प्रमुख महोदय, मेरे प्रिय सहयोगियों, प्यारे मैनेजमेंट ट्रेनीज और छोटे छोटे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस महान राष्ट्रीय अवसर को मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये वो दिन है जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली। भारत की आज़ादी के पहले दिन को याद करने के लिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ उन सभी महान नेताओं के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अन्य शूरवीरों को नहीं भूल सकते हम, जिन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और गांधी जी इस संघर्ष के आधार स्तंभों में से थे। गांधी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अहिंसा के माध्यम को आज़ादी का रास्ता दिखाया। हमारे झारखंड की भूमि पर बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू आदि अनेक सेनानियों ने आज़ादी के लिए जान की बाजी लगा दी। हम उन्हें नमन करते हैं। इस वर्ष हम सभी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सब ने इस साल हर घर झंडा अभियान में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है। आप सभी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। आज हमारा देश से तकनीक, शिक्षा, खेल, वित्त और कई दूसरे क्षेत्रों में विकास कर रहा है जो कि बिना आज़ादी के संभव नहीं था। परमाणु ऊर्जा में समृद्ध देशों में एक भारत है। हमें अपनी सरकार चुनने की पूरी आज़ादी है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने पर हम सबको बहुत बड़ा गर्व है। हमारे देश के इस खूबसूरत वर्तमान और सुनहरे भविष्य निर्माण में हम सभी को बराबरी की जिम्मेदारी है। कोल इंडिया को इस नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका अदा करनी है जो कि हम हमेशा से करते आए हैं। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कोल इंडिया प्रति वर्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा है। 21-22 में कोल इंडिया ने लगभग 17,000 करोड़ रुपया का PAT अर्जित किया है और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के फर्स्ट क्वार्टर में कोल इंडिया ने लगभग 160 मिलियन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है। साथ ही पावर सेक्टर को लगभग इतना ही कोयले का डिस्पैच किया है जो अब तक का एकदम रिकॉर्ड है। हम इस उपलब्धि का हम सब में एकदम गर्व है। कोल इंडिया की प्रत्येक सब्सिडी की तरह ISM को भी गुणवत्तापूर्ण कार्य और तदनुरूप प्रशिक्षण हेतु अपना पूरा योगदान देना होगा। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि हम सभी ने मिलकर आगे आने वाले वर्षों में नए अनेक कार्यों को करने का बीड़ा उठाया है जिससे कोल इंडिया के उत्कर्ष में हमारा सदा ही भांति उल्लेखनीय योगदान रहेगा। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जेम पोर्टल की दिशा में हमने नई सफलताओं प्राप्त की है और आगे के मार्ग प्रशस्त किया है और व्हीकल हायरिंग का कार्य अवार्ड कर दिया है। इसके लिए सिस्टम्स विभाग और सिविल विभाग के अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। ई प्रोक्योरमेंट का कार्य भी चल रहा है। कोविड-19 के कारण लगभग 2 वर्षों तक हमारी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग बंद थी। पुनः रेसिडेंशियल ट्रेनिंग की शुरुआत होने पर हम सब सुविधाओं को पहले जैसे करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। स्वच्छ जल के वितरण से लेकर पेस्ट कंट्रोल तक सभी छोटे छोटे और आवश्यक कार्यों तथा सुविधाओं पर हमने अपनी दृष्टि बनाई हुई है और इस दिशा में दिन रात मेहनत हो रही है। मुझे आशा है कि बहुत जल्दी ही ये सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। सिविल मेंटेनेंस के क्षेत्र में हम अपने ऑडिटोरियम के रिफर्बिशिंग का कार्य कर रहे हैं
और लगभग अक्टूबर-नवंबर तक यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इसके बाद असेंबली की मरम्मत का कार्य प्रारंभ होगा। कोल इंडिया प्रशासन के आदेश अनुसार एक नए हॉस्टल के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है और कुछ ही वर्षों में कोल इंडिया परिवार को गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं की एक युक्त हॉस्टल समर्पित किया जाएगा। अपने कार्यालय में ERP, SAP और टैली के उपयोग का दिशा में भी हम सब कार्य कर रहे हैं। इतने सीमित संख्या बल से भी बहुत परिश्रम करके इन सभी कार्यों को कर रही हमारी अपनी मेंटेनेंस की टीम को मैं बधाई देना चाहूँगी। IACM के अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग एवं परिश्रम के लिए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही उनके परिवार के सहयोग हेतु आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिसके कारण हमारे IACM के अधिकारीगण सफलतापूर्वक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा पा रहे हैं। इसके साथ ही मैं कोल इंडिया से मिल रही सपोर्ट हेतु उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इस अवसर पर मैं अपनी संस्थान के मेहनतकश और समर्पित ठेकेदारों को शुभकामनाएं देती हूँ। इस संस्थान को इसकी स्थापना के दिन से आज तक व्यवस्थित रखने और आगे बढ़ाने में आप सभी का योगदान प्रशंसनीय है। गुरुकुल, हैबिटेट, गार्डन, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल, सिविल और अन्य कार्यों में दिन रात तन्मयता से अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे हैं। आप सब इस संस्थान से हृदय से जुड़े हैं, यह मैंने जान लिया है। प्रातः काल 6 बजे संस्थान के गार्डन में काम कर रही महिला द्वारा बिना किसी निर्देश दिए ही तल्लीनता से गिरे हुए पत्तों को हटाना आप सभी के इस श्रद्धा का एक उदाहरण है। हमारे संस्थान में विशिष्ट अधिकारियों और अतिथियों के आगमन तथा ठहरने के अवसरों पर गुरुकुल के कर्मचारी देर रात तक उत्कृष्ट सेवाओं में सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। सिक्योरिटी के हमारे गार्ड्स दिन रात अपने चौकन्नी होकर अपनी सेवाएं देते हैं। मैं देख रही हूँ स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम के लिए भी ये लोग पिछले 1 महीने से प्रतिदिन प्रातःकाल लगभग 1 घंटे अभ्यास कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। आपका यह दायित्व बोध हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। मैं आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। एकेडमिक्स के क्षेत्र में पिछले लगभग 2 वर्षों में हमने अपने संस्थान के भूतपूर्व प्रमुख डॉक्टर मिश्रा के गाइडेंस में करीब 100 से अधिक वेबिनार और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। अब पिछले लगभग 3 महीनों से हम आवासीय ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की इंडक्शन प्रोग्राम, MSDP और TSDP का सफलतापूर्वक संचालन हम कर रहे हैं। साथ ही साथ सीनियर अधिकारियों के लिए भी प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रोफेशनल डिप्लोमा हेतु IIM के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। लेह, मनाली, उत्तरकाशी आदि स्थानों पर लीडरशिप डेवलपमेंट हेतु आउटबाउंड ट्रेनिंग का आयोजन हम इस वर्ष से टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के साथ करने जा रहे हैं। इस अवधि में हमने HR के कुछ वर्कशॉप्स का आयोजन भी किया है। इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव की दिशा में हमारे संस्थान में उपस्थित आप सभी यंग मैनेजमेंट ट्रेनीज का सहयोग सदा याद रहेगा। आपकी उपस्थिति से आज यहाँ का माहौल ऊर्जा से भरा हुआ है। आप सभी कुशल अधिकारी के रूप में कोल इंडिया को और एक योग्य नागरिक के रूप में भारतवर्ष को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इस अवसर पर मैं आप सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। ट्रेनिंग की गुणवत्ता में लगातार उन्नति और इसके सब्जेक्ट्स का रेलेवेंस IACM का मूल उद्देश्य है। इस दिशा में आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। पिछले वर्ष से मैनेजमेंट ट्रेनीज की अधिक संख्या में रिक्रूटमेंट के कारण उनके इंडक्शन, MSDP, TSDP और प्रोबेशन क्लोजर एग्जाम्स का सफलतापूर्वक आयोजन हमारी प्रायोरिटी है। इसके कारण सुविधाओं में
सुधार और अन्य ट्रेनिंग प्रोग्राम के आयोजन के लिए हमें बहुत लिमिटेड टाइम स्लॉट्स ही मिल पा रहा है, फिर भी हम इस और पूरी लगन से काम में लगे हुए हैं, जिसके रिजल्ट्स आपको जल्दी ही दिखने में मिलेगा। प्रिय सहयोगियों, जिस प्रकार हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में एकजुट होकर एक एक करके अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त किया है, वैसे ही हम निकट भविष्य में भी अपने संस्थान को इसके पूरे गौरवपूर्ण स्वरूप में देखेंगे। हम निश्चय ही और बहुत कुछ नया तथा गुणवत्तापूर्ण करने की क्षमता रखते हैं और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के बलबूते कोल इंडिया के विकास में हम अपना भरपूर योगदान देंगे। हमारे IACM के भूतपूर्व अधिकारियों भी सदा अपने मूल्यवान अनुभवों से हमारे मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे, ऐसा आशा है। आइए हम शपथ लें कि एक अधिकारी और कर्मचारी के रूप में अपनी कुशलता के आधार पर न केवल कोल इंडिया अपितु पूरे देश की उन्नति में बढ़ चढ़कर योगदान देंगे। यहाँ उपस्थित वरिष्ठजनों, पधारे परिवार के गणमान्य सदस्यों और छोटे बच्चों समेत सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।